हाँ जी स्टूडेंट्स, आज ना मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट सी बात बताने जा रहा हूँ आपको, जो हालांकि थ्री डायमेंशनल फिगर है, जिसको माइंड में देखना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। बट अगर थ्री डायमेंशन में OP एक वेक्टर है, वो ओरिजिन है, ये थ्री डायमेंशनल फिगर है। P के कोऑर्डिनेट हैं XYZ। तो जो वेक्टर है वो मान लो अल्फा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बनाता है वाई एक्सिस के साथ, और गामा एंगल बनाता है जेड एक्सिस के साथ। तो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। यानी कि कोसाइन ऑफ एंगल विद एक्स एक्सिस कोमा, कोसाइन ऑफ एंगल विद वाई एक्सिस कोमा, कोसाइन ऑफ एंगल विद जेड एक्सिस जो लाइन के होंगे, दे विल कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आर। जो भी ये OP वेक्टर है, जिसको आर वेक्टर से नाम दिया है। शॉर्ट फॉर्म में हम कोस अल्फा को L कह देते हैं, कोस बीटा को M कह देते हैं, कोस गैमा को N कह देते हैं। तो अगर L M N डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो एक रिलेशन ट्रू होता है इनमें, वो होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, ये रिलेशन ट्रू होता है अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L M N हैं। तो आपको क्या माइंड में समझ में आएगा कि एक लाइन है स्पेस में विद रेफरेंस टू सम एक्सिस, ओ ओरिजिन से वो लाइन पास कर रही है, ओ से लेके मान लो P तक है। तो L M N डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि L क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल विद एक्स एक्सिस ऑफ द लाइन, M है कोसाइन ऑफ एंगल विद वाई एक्सिस, एंड N है कोसाइन ऑफ एंगल विद जेड एक्सिस ऑफ द लाइन। बाकी इसका जैसे यूज आएगा मैं उसके अकॉर्डिंगली बाद में बताऊंगा। इफ आर वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P XYZ। अब आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर है पॉइंट XYZ का, यानी कि OP कह लो लाइन है, और उसको आर वेक्टर से हमने नाम दिया है। OP का मतलब है कोई P पॉइंट PXYZ कह लो, तो OP वेक्टर जो बनता है आर वेक्टर कहते हैं। या उसको आर वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, XI प्लस YJ प्लस जेड के। आर को हम कैसे लिखेंगे, अगर XYZ पॉइंट है तो जो OP आर वेक्टर है वो किसके इक्वल होता है, X इंटू आई वेक्टर प्लस Y इंटू जे वैक्टर प्लस जेड इंटू के वैक्टर, वेयर आई जे के क्या है, ये यूनिट वेक्टर हैं अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर मतलब लेंथ 1 यूनिट है, यानी ए के कोऑर्डिनेट्स 1 0 0 हैं, डायरेक्शन इसकी एक्स वाली साइड है, तो इसको आई कैप से कहते हैं। वाई एक्सिस की साइड 1 यूनिट लेंथ, कोऑर्डिनेट्स 0 1 0 हो गए उस पॉइंट के, और डायरेक्शन वाई एक्सिस की साइड उनका जे कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, मॉडुलस 1 यूनिट लेंथ। तो इसी तरह के जो है सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो 0 0 1। अगर कोऑर्डिनेट XYZ हैं, पोजीशन वेक्टर XYZ है, तो उसको हम XI प्लस YJ प्लस ZK से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये वेक्टर आर वेक्टर को हमने लिखा XI प्लस YJ प्लस ZK, इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म, वेयर XYZ आर स्केल called the scalar component of R vector. XYZ, X, Y, Z are called the scalar components of R vector, and XI, YJ, ZK are called the vector component of R vector. ये वेक्टर कंपोनेंट बोलते हैं आर वेक्टर के। अगर XI कैप बोलते हैं प्लस ये कोमा YJ कैप कोमा ZK कैप, ये क्या है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। जो इसकी लेंथ होती है आर वेक्टर की, वो होती है जो आई कैप के साथ है एक्स का स्क्वायर प्लस जे के साथ है जो जे कैप के साथ वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, सारे का अंडर रूट। ये लेंथ अगर ओरिजिन से है, तो ओरिजिन से अगर है तो लेंथ क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट होगा। कुछ सिंपल रिजल्ट्स होते हैं कि अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर
बी एनी टू वेक्टर्स गिवन इन द कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म मतलब a1i प्लस a2j प्लस a3 के, दूसरा है b1i प्लस b2j प्लस b3 के। तो सम ऑफ वेक्टर्स a एंड b, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है, a1 प्लस b1 आई वेक्टर प्लस a2 प्लस b2 j वेक्टर प्लस a3, यानी उनके कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। और अगर डिफरेंस की बात की जाए तो a1 माइनस बी वन, a2 माइनस b2, a3 माइनस b3, यानी वो सब्ट्रैक्शन हो गई। और अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनके कंपोनेंट्स इक्वल हैं, यानी a1 b1 के इक्वल, a2 b2 के इक्वल, a3 b3 के इक्वल। और अगर हम वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्चुअली उसके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई हो जाता है, लैम्डा a1 i प्लस लैम्डा a2 j प्लस लैम्डा a3 k वेक्टर। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो गिवन वेक्टर हैं और उनके कंपोनेंट फॉर्म दिए हुए हैं कि a1i प्लस a2j प्लस a3 के, बी के दिए हुए हैं b1i प्लस b2j प्लस b3 के, तो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर कब कहना है, इफ एंड ओनली इफ वन वेक्टर इक्वल टू लैम्डास टाइम अदर, वन वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम अदर। तो जब हम ऐसे लिख देंगे और कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, b1 इक्वल टू लैम्डा a1, b2 इक्वल टू लैम्डा a2, b3 इक्वल टू लैम्डा a3। a1 से डिवाइड कर देंगे तो b1 बाई a1 भी लैम्डा, b2 बाई a2 भी लैम्डा, b3 a3 बाई a3 भी लैम्डा। तो डायरेक्ट हम क्या याद रखते हैं, डायरेक्ट कि दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में हैं तो वो कोलिनियर कब होंगे, अगर उनके कंपोनेंट्स की रेशो सेम है, यानी b1 बाई a1 इक्वल टू b2 बाई a2 इक्वल टू b3 बाई a3 है, तो जो दो वेक्टर हैं वो कोलिनियर है। ये डायरेक्ट हम ये स्टेप याद रखते हैं। अगर हमें पता हो कि एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर के हमें डायरेक्शन कोसाइन पता है तो हम उस वेक्टर को सिंपली लिख सकते हैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के वेक्टर, वेयर होता है कोस अल्फा, एम क्या होता है कोस बीटा, एन क्या होता है कोस गामा। तो वेयर अल्फा बीटा गामा विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ऑफ द वेक्टर। Vector joining 2 points. Find the vector joining 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2. Also find the distance between 2 points. कहते हैं एक पॉइंट दिया हुआ है तो हम OP वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर इसका कह सकते हैं, क्या आ जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k। अगर Q का हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो इसका क्या बनेगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है, हमने दोनों को ज्वाइन किया, पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पी क्यू वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या बना, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या बना, x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, ये वेक्टर बन गया पी क्यू वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो। और उसकी लेंथ तो मैं बताया था, इसका आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के साथ जो उसका स्क्वायर प्लस के कैप के साथ उसका स्क्वायर, सारे का अंडरूट, ये हमारा लेंथ बताता है पी क्यू की मैग्नीट्यूड। आगे एग्जाम्पल्स इजी हैं, जैसे फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी। अगर तीनों वेक्टर का सम फाइंड करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट्स ऐड कर देंगे, 1 माइनस 2 और 1 को ऐड किया 0 आ गया, तो 0 आई आ गया। -2 प्लस 4 2, 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 4 जी आ गया। के कैप का 1 प्लस 5 6 माइनस 7 माइनस 1, ये सीधा आंसर आ गया आपका। यानी कि हाँ जी हाँ जी बोलो। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट द वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल। वेक्टर इक्वल हैं तो उनके कंपोनेंट्स इक्वल हैं। कंपोनेंट मतलब एक्स इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू वाई, जेड इक्वल टू 1, ये तीनों आंसर आ जाएगा। ये बस ये सिंपल सी बात है।
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वो मैंने आपको मेथड बता दिया कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। कंपोनेंट्स दिए हो तो 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, सारे का अंडर रूट, तो ये आपका 7 आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो तरीका क्या है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना अभी मैंने आपको सिखाया है, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि आता है 7। अगर मैं ए वेक्टर को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं तो क्या आता है हमारे पास, यूनिट वेक्टर, इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हमारा बस 1/7 से मल्टीप्लाई करना है, आपका यूनिट वेक्टर आ गया। ये जो एक बार कराया है, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ भी सकते हो।